एक घटना से प्रेरित होकर लिखी गई है। इस कहानी का उद्देश्य उन लोगों को जागरूक करना है जो आंख बंद करके एक तरफा विश्वास करते हैं, जिसका उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक शहर में एक सफाई कर्मचारी रहता था जिसका नाम प्रकाश था। प्रकाश बचपन से ही शांत स्वभाव का लड़का था। प्रकाश की सरकारी नौकरी लगने के बाद किरण नाम की लड़की से शादी होती है। किरण के पिता चक्की चलाते हैं, उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। किरण की प्रकाश के साथ जिस वक्त शादी हुई उस वक्त किरण ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी के बाद किरण ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। किरण पढ़ने में होशियार थी। वह शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, इसलिए वह प्रकाश से आगे पढ़ने के लिए कहती है। प्रकाश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसके बावजूद वह अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। किरण अपने पति से कहती है, मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे दिन रात पढ़ाई करना होगा। उसकी रुचि को देखते हुए प्रकाश ने किरण को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने का फैसला लिया। किरण और प्रकाश एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। किरण को पता था कि प्रकाश घर के खर्च के साथ साथ उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह प्रकाश से पूछती है, मेरी पढ़ाई में कुछ पैसे लगेंगे, क्या आप मेरा साथ देंगे? प्रकाश एक निचले स्तर का कर्मचारी है, लेकिन वह अपनी पत्नी को अधिकारी बनते देखना चाहता है, इसलिए वह किरण का हर तरीके से साथ देने के लिए मान जाता है। वह बाजार जाकर किरण के लिए जरूरी किताबें खरीद कर ले आता है। किताबें देखकर किरण बहुत खुश होती है और अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। प्रकाश अपनी पत्नी को पढ़ने की पूरी आजादी देता है। किरण को पढ़ाई में बाधा न आए, इसलिए कई बार घर के छोटे मोटे काम वह स्वयं ही कर लेता है। किरण उपस की तैयारियां कर रही थी, तभी कुछ ही महीनों में किरण को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। वह खुशी खुशी यह बात अपने पति को बताती है। प्रकाश यह बात जानकर खुश हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चों की वजह से तुम्हारी पढ़ाई में समस्या होगी। लेकिन किरण को मां बनने की बेहद खुशी थी, इसलिए वह अपने पति से कहती है, मैं बच्चों के साथ भी पढ़ाई कर लूंगी, आप चिंता मत करिए। और कुछ दिन बीतते ही वह घड़ी आ जाती है जब उपस की परीक्षा होने वाली। परीक्षा देती है, परीक्षा भी आ जाती है जब किरण दो जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है और मां बन जाती है। प्रकाश घर में कन्याओं को देख बहुत प्रसन्न होता है और उत्साहित होते हुए सारे मोहल्ले में मिठाई देने जाता है। किरण और प्रकाश अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता ही रहे होते हैं कि इसी बीच उन्हें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। किरण का चयन एसडीएम पद के लिए हो जाता है। प्रकाश अपनी पत्नी के एसडीएम बनते ही गर्व महसूस करने लगता है, लेकिन किरण के स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। किरण को भी मन में कहीं न कहीं यह लगने लगता है कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे कि एक एसडीएम का पति साधारण सफाई कर्मचारी है। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक शुरू हो जाती है। एसडीएम वाइफ की बात जब तक आपस में रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बात घर की चारदीवारी से बाहर जाने लगे तो रिश्तों की रेत को बिखरने से कोई नहीं बचा सकता। प्रकाश और किरण के रिश्ते को किसी की नजर लग चुकी थी। प्रकाश को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका होने लगती है। उसे लगने लगता है कहीं उसकी पत्नी का संबंध उसी के विभाग के किसी अधिकारी से तो नहीं। किरण का तबादला एक बड़े शहर में होता है, जिसकी वजह से उसे प्रकाश से दूर रहना पड़ता है और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। दोनों की बच्चियां अभी छोटी है, इसलिए किरण उन्हें अपने साथ ले जाती है। कई दिनों तक किरण और प्रकाश के बीच बातचीत बंद रहने लगती है। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता है। प्रकाश किरण को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किरण ने प्रकाश से जुदा होने का फैसला कर लिया था। अब वह अपनी बच्चियों को लेकर अलग एक नई दुनिया बसाना चाहती थी। सब कुछ खत्म होता देख जब बेवफाई का दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगा,
तब प्रकाश ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और किरण को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। कोर्ट के फैसले आने से पहले ही दोनों अपनी जिंदगी का फैसला कर चुके थे। दोनों के रास्ते अलग हैं, अब सिर्फ इंतजार है दोनों की बच्चियों के जीवन को सही राह मिलने की। और इसी के साथ एसडीएम विव के आए कहने एसडीएम वाइफ की कहानी बिना किसी निष्कर्ष के ही समाप्त हो